हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घिसाई के हिसाब और प्रश्न 5 का क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पे मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि घिसाई किसे कहते हैं, घिसाई ज्ञात करने की कितनी पद्धति है, और उसके रोजनामचा हमने सिखाया था बच्चे, यंत्र खाता बनाना सिखाया था। तो उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, और आज हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में कि यंत्र खाता किस प्रकार से तैयार करते हैं। ठीक है, घिसाई खाता किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी नोटबुक बॉल पेन लेके बैठ जाएंगे बच्चे। ठीक है, और आगे की क्लास को शांतिपूर्वक समझेंगे, फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगर कोई भी डाउट हो बच्चे वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दिए गए इस नंबर पे। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं यंत्र खाता किस प्रकार बनाते हैं। तो यंत्र खाता बनाने के लिए बच्चे सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। उधार और जमा, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, रकम, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ और रकम। ये आपका खाता बही का फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सबसे पहले 1/4/2012 को मान लिया कि बच्चे हमने एक यंत्र खरीदा। तो जब यंत्र खरीदते हैं तो उसमें दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक तो यंत्र की कीमत होता है, और दूसरा जो खर्च होता है वो यंत्र को लाने का खर्चा होता है, स्थापना खर्च होता है, गाड़ी भाड़ा होता है, मजदूरी होता है। वो सारे खर्चे हम यहाँ पे रोकड़ खाता करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाता, रोकड़ खाता। फिर वापस जैसे ही 1/4/2012 को अगर हमने यंत्र खरीदा, तो इसका जो एक वर्ष पूरा होता है बच्चे, वो होता है 31/3/2013 को। ठीक है, और इस डेट को हमेशा क्या होता है, हम संपत्ति का क्या निकालते हैं, घिसाई। और उस घिसाई को हम क्या करेंगे, जमा तरफ लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस आएगा, शेष आगे ले गए। फिर शेष आगे ले गए को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वर्ष के लिए हम क्या बना देते हैं, उसको शेष आगे लाए। ठीक है, फिर वापस आप घिसाई गिनोगे, फिर आपको शेष मिलेगा। फिर वापस 1/4/14 को हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। इस तरीके से यंत्र खाता हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिर वापस तीसरे साल लिखेंगे घिसाई खाता। फिर आपके पास कुछ बैलेंस बचेगा जिसको बोलते हैं शेष आगे ले गए। उसके बाद फिर हम सीखेंगे घिसाई खाता। तो घिसाई खाते में क्या करते हैं, इसके भी सेम फॉर्मेट होता है बच्चे। ठीक है, उधार जमा रहेंगे, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, रकम, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ और रकम। ठीक है, तो जब भी हम घिसाई खाता बनाएंगे तो इसमें सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखना है कि हमने रोजनामचा पढ़ा था कि घिसाई खाता उधार और यंत्र खाते जमा होता है। तो इसलिए घिसाई खाते में उधार तरफ हम क्या करते हैं, यंत्र खाते को जमा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लाभ हानि खाता में हम उसकी एंट्री लिखते। तो लाभ हानि खाते का अगर याद हो बच्चे, तो इसका रोजनामचा होता था लाभ हानि खाते। क्या करते थे हम लोग, उधार करते थे, और घिसाई खाते जमा। इसलिए घिसाई खाते में जमा तरफ हम क्या लिख देंगे, लाभ हानि खाता। ठीक है, इसके बाद इसका, और इसी यंत्र खाता लाभ हानि खाता को आपको 3 बार रिपीट कर देना है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं आता है। उधार तरफ आपको यंत्र खाता लिखना है, जमा तरफ लाभ हानि खाता लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला वार्षिक हिसाब में प्रभाव दर्शाइए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे तारीख 31/3/13 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता। ठीक है, वर्ष हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं ना। 2013 भी हो सकता है बच्चे, 15 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो लाभ हानि खाता होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है पहले वो सीखेंगे। तो एक तरफ उधार आएगा, एक तरफ जमा आएगा। विवरण रकम, विवरण रकम आपको लिखना है। ठीक है, और देखो घिसाई जो होता है बच्चे, वो क्या है, खर्च है। ठीक है, व्यवसाय के लिए। तो इसलिए उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, उधार तरफ लिखेंगे, यंत्र पर घिसाई। और जो भी रकम होगा उसको आप रकम वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तारीख 31/3/2013 के दिन पक्की तलपट, जिसको हम आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मेट होंगे उसमें सबसे पहले आएंगे पूंजी दायित्व, उसके बाद बच्चे आएंगे रकम, फिर आएगा संपत्ति लेना, उसके बाद आएगा रकम। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यंत्र। अब जो भी यंत्र की कीमत होगा उसको आप लिख देंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे घिसाई,
तो आपके पास जो भी रकम आएगा बच्चे उसको रकम के कॉलम में माइनस करने के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें बोला है कि सुरेश लिमिटेड ने 1/4/2012 के दिन 63,600 की कीमत का एक यंत्र खरीदा। तो यहाँ से सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिलता है बच्चे कि 1/4/2012 के दिन कितने का यंत्र खरीदा है, तो 63,600 रुपये का खरीदा है, ठीक है। उस यंत्र स्थापना का खर्च 1,000 रुपया हुआ। कितना हुआ? 1,000, ठीक है। यदि यंत्र की भंगार कीमत उसके 8 वर्ष के अंदाजित आयुष के अंत में 14,600 अंदाजी गई हो तो वार्षिक घिसाई की रकम ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन बोला है बच्चे कि हमको क्या निकालना है? वार्षिक घिसाई निकालना है, ठीक है। उसके बाद बोला है वार्षिक घिसाई का दर ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें ज्ञात करना है, घिसाई की रकम और दूसरा वार्षिक घिसाई का दर ज्ञात करेंगे। उसके बाद लिखा है कि कंपनी का हिसाबी वर्ष 31 मार्च के दिन पूरा होता है। प्रथम 3 वर्ष की प्रविष्टि भी लिखना है आपको, प्रथम 3 वर्ष का रोजनामचा भी लिखना है, यंत्र खाता और घिसाई खाता भी तैयार करना है। और उसके बाद बोला है प्रथम वर्ष के वार्षिक हिसाब में असर दर्शाओ। कंपनी समान हफ्ता पत्ती से क्या करते हैं बच्चे? समान हफ्ता पत्ती से घिसाई गिनती है। तो देखो इसमें तो बहुत सारा चीज दे दिया है आपको ज्ञात करने के लिए, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि समान हफ्ता पद्धति में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जो समान हफ्ता पद्धति होता है बच्चा, उसमें घिसाई निकालने के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे D = C - S / N, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है भंगार कीमत, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में भंगार कीमत दिया होता है तो हम लोग फार्मूला D = C - S / N। सी का मतलब क्या होगा? तो सी का मतलब यहाँ पे होगा लागत कीमत, यंत्र की लागत कीमत। तो लागत कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? खरीद कीमत में प्लस कर देंगे स्थापना खर्च, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ध्यान दो बच्चे, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखो यंत्र स्थापना का खर्च 1,000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया है? स्थापना खर्च 1,000 और यंत्र की कीमत है 63,600 रुपया, ठीक है। और अंदाजित वर्ष कितना दिया है? 8 वर्ष। और भंगार कीमत कितना दिया बच्चे? 14,600 रुपया दिया है ना। तो आपको क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले हम लोग अब फार्मूले में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले यंत्र की लागत कीमत निकालेंगे। 63,600 प्लस 1,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64,600, ठीक है। फिर हम भंगार कीमत क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,600, अंदाजित वर्ष भी बच्चे 8 वर्ष है। तो यहाँ से आप D = फार्मूला में सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब पूरे फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो 64,600 में से माइनस हो जाएगा 14,600 / 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000 / 8, यानी 6,250 रुपये की क्या हो गई? ये आपका घिसाई निकल गया, ठीक है। देखो समान हफ्ता पद्धति था तो पूरे बताओ एक साल की घिसाई कितना हो गया? 6,250, ठीक है। तो घिसाई की रकम इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था घिसाई का दर ज्ञात करें। अब बताओ बच्चों घिसाई का दर का फार्मूला क्या था? तो D × 100/C था, ठीक है। D का मतलब हम क्या लेंगे? घिसाई की रकम लेंगे और C बराबर लेंगे जो लागत कीमत मिला है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं लागत कीमत था 64,600 रुपया। तो इस तरीके से हमारा वार्षिक घिसाई का दर आ जाएगा 9.67%, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सुरेश लिमिटेड की वही में प्रविष्टि, यानी आपको क्या लिखना है इसके अंदर? रोजनामचा लिखना है। रोजनामचा के लिए फॉर्मेट बनाएंगे तारीख, विवरण, खाता, पृष्ठ, उधार, जमा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे 1/4/12 को हमने यंत्र खरीदा था, तो यंत्र खाता उधार कितना हो जाएगा बच्चे? 64,600। बैंक खाते कितना खर्च हुआ था? 63,600। और एक स्थापना खर्च लगा था जिसको हम बोलेंगे रोकड़ खाते का 1,000 रुपया, ठीक है। फिर आप चाहो तो यहाँ पे विवरण लिख सकते हैं बच्चे कि 64,600 का यंत्र खरीदा तथा स्थापना खर्च के चुकाए। तो ये आपका रोजनामचा हो गया। अब बताओ 1/4/12 को हमने यंत्र खरीदा बच्चे, तो इसका साल कब पूरा होगा? 31/3/2013 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का, फिर लिखेंगे लाभ हानि खाते उधार, उसकी रकम लिख देंगे 6,250 और घिसाई खाते का 6,250। इस तरीके से
आप रोज नामचा बना लेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या बोले बच्चे कि 3 साल का रोज नामचा बनाना, तो ये जो आपने रोज नामचा बनाया वो 1 ही साल का हुआ, ठीक है। अब इसी दो चीज को सेम रिपीट करेंगे, तो सेम जब हम लिखेंगे बच्चे तो वापस 31/3/2014 हो जाएगा। यहाँ पे घिसाई खाते उधार, यंत्र खाते का, ठीक है। फिर वापस लिखेंगे लाभ हानि खाते उधार, घिसाई खाते का। देखो हमने सेम इंटर रिपीट किया, तो ये जो बना आपका रोज नामचा कितने साल का बन गया, ये आपका 2 साल का बन गया, ठीक है। फिर वापस इसी चीज को सेम रिपीट करना है। 31/3/2015 को घिसाई खाते उधार, यंत्र खाते का, वापस घिसाई खाते उधार, लाभ हानि खाते उधार और घिसाई खाते का। तो ये जब हम रोजनामचा लिखेंगे तो आपका कितने वर्ष का बन गया बच्चे, 3 वर्ष का रोजनामचा रेडी हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में इसका टोटल भी करते बच्चे, तो कुल हमारा कितना आ जाएगा 1,02,100। ये आप कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेना बच्चे, है कई बार हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन ध्यान से अच्छे से इसको प्लस कर लेंगे। तो 1,02,100 रुपये हमारा कुल उधार हो जाएगा और कुल जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शीला लिमिटेड की बही में क्या लिखना है, प्रविष्टि, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुरेश लिमिटेड की खाता बही। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे बच्चे, यंत्र खाता। तो देखो यंत्र खाता किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मेट आपको रेडी कर लेना है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले लिखेंगे उधार तरफ 1/4/2012, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम बैंक खाता और रोकड़ खाता, ठीक है। तो बैंक खाता कितना लिखेंगे 63,100 और रोकड़ खाता 1,000। उसके बाद बताओ इसका साल पूरा कब होगा बच्चे, 31/3/2013। तो हमने बताया था हर साल यंत्र पे क्या लगती है, घिसाई लगती है। तो घिसाई जब निकालेंगे तो यहाँ पे रकम आ जाएगा 6,250। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, अब बताओ इसका टोटल कितना हो जाएगा 64,600। कितना हो जाएगा 64,600। तो देखो जब भी कोई खाता बनाते हैं तो इसका रूल्स होता है बच्चे कि उधार और जमा तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लो उधार तरफ 64,600 है तो जमा तरफ भी क्या होना चाहिए 64,600। अब याद करो यहाँ पे कुछ रकम कम पड़ रहा है, तो इस रकम को हम माइनस कर देंगे 64,600 में से, जो घिसाई की रकम है उसको घटा देंगे। तो जब घिसाई की रकम घटाएंगे बच्चे तो आंसर आ जाएगा 58,350। और इसको पता है हम क्या बोलते हैं, शेष आगे ले गए। क्या बोलते हैं इसको, शेष आगे ले गए। फिर ये जो यंत्र खाता बनाया हमने 1 साल का ही हमारा यंत्र खाता रेडी हो गया, ठीक है। अब दूसरे साल बनाना है तो वापस हम लिखेंगे 1/4/2013, और ये जो शेष आगे ले गए बच्चे वो नेक्स्ट वर्ष के लिए बन जाता है शेष आगे लाए। अब यहाँ पे शेष आगे लाए कितना लेके आएंगे, तो ये जो आपका आंसर आया था इसको यहाँ पे उठा के लिख देना है 58,350। अब इसका साल पूरा होगा 31/3/2014 को। वापस आप घिसाई निकालेंगे तो आंसर आएगा 6,250, ठीक है। अब बताओ फिर टोटल करेंगे बच्चे तो कितना आएगा 58,350। अब यहाँ का भी टोटल कितना होना चाहिए 58,250, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 58,350। कितना आ जाएगा बच्चे 58,350। ये आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है, ओके। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चे आपका, 1 मिनट, ओके। तो आप 58,350 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब 52,000 जो 100 आएगा बच्चे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लेंगे। सेम रिपीट आपको करना है 1/4/2014। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, ठीक है। अब शेष आगे लाए जो हम लिखेंगे वो कहाँ से आएगा, तो ये जो 52,100 रुपया आया उसको हम उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे शेष आगे लाए, ठीक है। अब इसकी रकम कितना आ जाएगा 52,100। फिर वापस इसकी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 31/3/2015। यहाँ पे लिखना घिसाई खाता 6,250, टोटल आ जाएगा 52,100। फिर 52,100, फिर इसमें क्या करेंगे बच्चे हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपको शेष आगे लेके कितना मिल जाएगा 45,850। तो ये अमाउंट कैसे है पता चला, तो अब 52,100 में से क्या करेंगे 6,250 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यंत्र खाता सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो इसे ध्यान पूर्वक बच्चे आपको एक एक करके सम्स को घर पे प्रैक्टिस करना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे होंगे, ठीक है। और लास्ट में ये वीडियो को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि बाकी बच्चों का भी थोड़ा